जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। दुनिया की कोई माई का लाल भारत का बाल माता नहीं कर पाएगा। कल से हिंदुओं के पवित्र महीने सावन की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं। सरकार प्रशासन ने कमर कस ली है। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने कमर हिंदू सम्मान को लेकर भी कसी है। हिंदू सम्मान के लिए खुद सीएम योगी मैदान में है। कांवड़ यात्रा से लेकर विपक्ष की तुष्टीकरण की सियासत या फिर धर्मांतरण के सरगना छांगुर पर एक्शन की बात हो, योगी बहुत हार्ड दिख रहे। कल योगी ने छांगुर को जल्लाद बताते हुए हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को चकनाचूर करने का प्रण दोहरा दिया। तो आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राम विरोधी सोच पर करारा प्रहार किया। संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का, और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। योगी की कसम है, हिंदुओं की भावना के साथ किसी हालत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, फिर चाहे बात धार्मिक आस्था की हो या फिर साजिशन धर्मांतरण का मसला हो। इसीलिए योगी सरकार बलरामपुर के छांगुर का हिसाब किताब करने में जुटी है, जिसने हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़ किया, जिसने हिंदू बेटियों के धर्मांतरण के लिए जाति के हिसाब से रेड चार्ट तय कर दिया। आज फिर छांगुर की कोठी पर आधा दर्जन बुलडोजर पहुंचे और न सिर्फ उसके ठिकाने बल्कि उसकी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा को समतल करना शुरू कर दिया। बड़े खुलासों के मुताबिक छांगुर भारत में शरिया कानून स्थापित करना चाहता था। छांगुर की मंशा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। इसके लिए छांगुर इस्लामी दावा केंद्र और मदरसे बनाने की फिराक में था। छांगुर धीरे धीरे आसपास के जिलों की डेमोग्राफी बदलने पर काम कर रहा था। सैकड़ों महिलाओं का इसमें धर्मांतरण कराया। ये पाखंडी बाबा है, पाखंडी मौलाना है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, माननीय अखिलेश जी होते तो ये बिल्डिंग नहीं गिरता, क्योंकि समाजवादी का पार्टी के ही संरक्षण में सब चल रहा था। पैसे के दम पे लोगों को धर्म परिवर्तन कराता था। ये पैसे के लालच देके कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, अपने जैसे लोगों को छोड़ के उनका ब्रेन वॉश करके। एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है, लेकिन ये बात इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। योगी राज में कोई अवैध धर्मांतरण के जरिए भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचेगा, हिंदू बेटियों के लिए रेट फिक्स करेगा, तो उसका भी वही हश्र होगा जो इस छांगुर का हो रहा। योगी रामकृष्ण भगवान शंकर के देश में किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। देश में कल से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। हिंदुओं के इस पवित्र पर्व के लिए भी योगी सरकार ने कमर कसी है। पूरे कांवड़ रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। कांवड़ रूट पर भोजन की शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरा कांवड़ रूट नो नॉनवेज जोन रहेगा। फूड सेफ्टी विभाग भोजन की शुद्धता की जांच करेगा। हर ढाबे और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं।
संचालकों और कर्मचारियों की जानकारी सभी को मिल सकेगी। महिला कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इतनी सुविधाएं विपक्ष को शायद तुष्टीकरण में चुभ रहे। कांवड़ खंडित होने पर एकाध जगहों पर कांवड़ियों के हंगामे को जनरलाइज कर रहे। इतना ही नहीं, कांवड़ियों पर फूल बरसाने पर भी सपा नेता तंज कस रहे। कांवड़ कोई आज की यात्रा थोड़ी, कांवड़ तो हजारों साल से चलती है और सभी इसका सम्मान भी करते हैं, मुसलमान भी सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि ज़रा सी बात पे जो है वो इतने नाराज़ हो जाएं कि गाड़ियाँ तोड़ दें, टेम्पू तोड़ दें, तोड़फोड़ होटलों में कर दें। तोड़फोड़ की तो पिछले 10 साल से हो ही रही है और इससे उनको और एनकरेजमेंट मिलता है कि जब डीजीपी स्तर का बड़ा अधिकारी उनको फूल बरसाएगा तो उन्हें तो ये है ही उनके दिमागों में कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेशन कालनेमी में साधु संतों का छद्म वेश धारण करने वालों की पहचान होगी। ढोंगी बाबाओं की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। धर्म की आड़ में बेटियों को ठगने वालों की पहचान होगी। कुल मिलाकर एक बात तय है कि हिंदू सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के दिन लग चुके हैं। यूपी से उत्तराखंड तक हिंदू सम्मान को बनाए रखने के लिए सरकार एकजुट है। योगी छांगुर जैसे जल्लादों पर शिकंजा कस रहे, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करवा रहे, तो दूसरी ओर साधु संतों की आड़ में छिपे कालनेमियों की पहचान भी की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।